हमारे देश में जाति व्यवस्था की जड़ें कितनी गहरी हैं ये बात तो किसी से छुपी नहीं है। हमारे संविधान में भी जातियों के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की हुई है और ये व्यवस्था हर प्रकार के सरकारी संस्थान में लागू भी है। हर वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था यूपीएससी की परीक्षाओं में भी हो रखी है और हर साल यूपीएससी जब सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी करता है तो ये भी बताता है कि किस वर्ग से कितने कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं। आज की वीडियो में हम रिजल्ट्स की इसी पक्ष में चर्चा करेंगे। तो नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो है यूपीएससी में किस कैटेगरी का है दबदबा, जनरल, ओबीसी, एससी या एसटी। भारतीय समाज के ऐतिहासिक रूप से वंचित वर्गों के उत्थान के लिए भारत में आरक्षण प्रणाली की शुरुआत की गई थी। यूपीएससी परीक्षा सहित देश में आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए भी यही सिद्धांत लागू होता है। आमतौर पर जो प्रणाली आरक्षण प्रदान करने के लिए उपयोग की जाती है वो इसी प्रकार है। कैटेगरी रिजर्वेशन परसेंटेज: शेड्यूल्ड कास्ट 15%, शेड्यूल्ड ट्राइब 7.5%, अदर बैकवर्ड क्लासेस 27%, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस 10%, persons with benchmark disabilities 4%। आरक्षण का लाभ लेने के लिए जरूरी पॉइंट्स: एक उम्मीदवार सामुदायिक आरक्षण का लाभ पाने के लिए तभी पात्र होता है जब वो उम्मीदवार जिस जाति का है वो केंद्र सरकार द्वारा जारी आरक्षित समुदाय की सूची में शामिल है। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के उम्मीदवारों का लाभ प्राप्त करने के लिए नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। एक उम्मीदवार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण का लाभ पाने के लिए तभी पात्र होगा जब वो केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए मानदंडों को पूरा करता है और संबंधित वित्तीय वर्षों के लिए आय के आधार पर अपेक्षित आय और संपत्ति प्रमाण पत्र रखता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग या ईडब्ल्यूएस या पीडब्ल्यूबीडी या भूतपूर्व सैनिक किसी भी श्रेणी या लाभ के लिए आवेदन कर रहे हैं, इनके पास अपने दावे का समर्थन करने के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज और प्रमाण पत्र होने चाहिए। किस वर्ग से कितने स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है, इसके लिए हम सबसे पहले यूपीएससी के रिजल्ट्स को देखने पड़ेंगे। वर्ष 2020 के आंकड़े कुछ इस प्रकार है। सर्विसेज: number of candidates from each category: IS General 72, EWS 18, OBC 49, SC 28, ST 13, and total it becomes 180. IFS General 15, EWS 03, OBC 10, SC 5, ST 3, and total 36. IPS General 80, EWS 20, OBC 50, SC 30, ST 15, total 200. Central Services Group A General 180, EWS 34, OBC 84, SC 43, ST 23, total 302. Group B Services General 53, EWS 11, OBC 31, SC 16, ST 7, total 118. 2019 के परिणाम सर्विसेज: नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फ्रॉम ईच कैटेगरी: IAS General 72, EWS 80, OBC 52, SC 25, ST 30, total 180. IFS General 12, EWS 2, OBC 6, SC 3, ST 1, total 24. IBS General 60, EWS 15, OBC 42, SC 23, ST 10, total 150. Now Central Services Group A General 196, EWS 34, OBC 109, SC 64, ST 35, total 438. Group B Services
जनरल 57, EWS 14, OBC 42, SC 14, ST 8, टोटल 135। इसके पहले के सालों में रिजल्ट्स का ट्रेंड कुछ ऐसा ही था। 2018 में विभिन्न सेवाओं के लिए जहां करीब 500 जनरल कैटेगरी कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे, तो अन्य सभी कैटेगरीज को मिलाकर लगभग 400 स्टूडेंट्स सिलेक्ट हुए थे। इतना ही नहीं, यदि हम अलग अलग सेवाओं में क्लोजिंग रैंक यानी आखिरी रैंक की बात करें तो उसमें भी जनरल कैटेगरी भी के स्टूडेंट्स भी काफी आगे दिखाई पड़ते हैं। जिससे वर्ष 2018 में आईएएस में जनरल कैटेगरी का लास्ट रैंक 92 थी, तो ओबीसी के लिए 457 और एससी और एसटी के लिए 492 और 528 थी। तो परिणामों के आकलन करने पर यह तो स्पष्ट हो जाता है कि परीक्षा में सिलेक्ट होने वाले अधिकांश स्टूडेंट्स जनरल कैटेगरी यानी कि सामान्य वर्ग से ही आते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इसका कारण क्या है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण नजर आता है वो है कि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट सबसे ज्यादा संख्या में इस प्रकार के लिए अप्लाई करते हैं और सबसे तगड़ा कंपटीशन भी इसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स में होता है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार।